आप सभी लोगों का स्वागत है केजे क्लासेस में। मैं सीए कपिल जैन, जीएसटी एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज आपके साथ लाया हूँ एक नई वीडियो। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डियर थोड़ी बहुत बातें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की, और थोड़ी बहुत बातें जॉब वर्सेस बिजनेस। डियर क्या चीज़ ज़रूरी है आपको अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ने के लिए? क्या सर हमें जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए या प्रोफेशन में आगे जाना चाहिए? तो डियर मैं हमेशा बताता हूँ जॉब इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इनकम। अगर आप जॉब कर रहे हो तो इट मीन्स आप एक एक्टिव इनकम अर्न कर रहे हो। मतलब कि जब तक आप जॉब में जाते रहोगे तब तक आपको इनकम आती रहेगी, लेकिन कभी भी अगर आपने 15 दिन की, 20 दिन की, महीने की छुट्टी ले ली, कुछ मिस हैपनिंग हो गई तो आपको इनकम नहीं आएगी। इट मीन्स क्या हुआ कि सर जब तक मैं एक्टिव था तब तक मेरे को इनकम आई, उसके बाद मुझे इनकम नहीं आई। लेकिन पैसिव इनकम में क्या होता है डियर, हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना देते हैं, हम एक ऐसा काम कर लेते हैं कि जिससे हमारे को पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है, चाहे हम वर्क करें या ना करें। शुरुआत में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसिव इनकम के बारे में। सर एक दो एग्जांपल और बताओ। मैंने कहा डियर समझो कि जैसे मैं जीएसटी की क्लासेस पहले फेस टू फेस क्लासेस लिया करता था, तो मैं कितने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ? एक क्लासरूम में 20 को, 50 को, 100 को, ठीक है। लेकिन मेरी लिमिटेड क्राइटेरिया है, मैं दिल्ली की दिल्ली में पढ़ा सकता हूँ, मैं ऑल ओवर इंडिया नहीं पढ़ा सकता। लेकिन अगर मैं अपनी इन क्लासेस को वीडियो में रिकॉर्ड करके सेल कर दूँ तो इट मीन्स मैंने क्या करा, अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर ली। और सर और बताएं, मैंने कहा डियर मैंने और क्या किया, पहले मान लो मैं वीडियोस को किराए पर स्टूडियो लेकर उस पर वीडियो रिकॉर्ड करा करता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते थे। अब मैंने क्या करा, खुद का अपना स्टूडियो जनरेट कर लिया। तो डियर हुआ क्या, एक बार स्टूडियो को जनरेट करने में मेरे पैसे लगे, लेकिन अब मैं अपना स्टूडियो रेंट पे भी दे रहा हूँ। तो इट मीन्स मुझे क्या हो रही है, रेंटल इनकम इज माई पैसिव इनकम। तो डियर अब क्या होता है कि कई बार अगर मैं अपने ऑफिस से बाहर भी हूँ तब भी मुझे पैसिव इनकम जनरेट होती रहती है। अगर किसी व्यक्ति ने आके मेरा स्टूडियो रेंट पे ले लिया तो भी मुझे पैसिव इनकम आ गई। इट मीन्स मैं एक्टिवली कहीं और हूँ, मुझे इनकम आ रही है। तो ये है मेरी पैसिव इनकम। तो मैं आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी नौकरी करते करते या अपना कोई भी बिजनेस करते करते कुछ ऐसी चीजें करो कि आपकी पैसिव इनकम भी जनरेट होने लगे। रॉबर्ट कियोसाकी ने भी अपनी रिच डैड पुअर डैड में ये बताया है कि भाई अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर नहीं बनते कि वो बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, अमीर व्यक्ति इसलिए अमीर बनते हैं जितना भी वो पैसा कमाते हैं सब के सबको इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब उस इन्वेस्टमेंट से कुछ इनकम आती है तब उसे एक्सपेंस करते हैं। उन्होंने बताया कि गरीब व्यक्ति इसलिए गरीब होता जाता है, जितने भी वो पैसे कमाता है सारे पैसे को क्या कर देता है, खर्च कर देता है, और थोड़ा बहुत जो बचता है उसे इन्वेस्ट करता है। तो उन्होंने ये चीज बताई कि डियर अपनी 30 साल की उम्र से पहले, 35 साल की उम्र से पहले कोशिश करो कि आपकी एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम भी जनरेट होने लगे, एक बैकबोन हो। डियर मैं आपको हमेशा बताता हूँ जॉब करना, मैंने कहा जॉब करना कोई अपमान की बात नहीं है, लेकिन डियर मेरी बात को समझना, जॉब करना कोई सम्मान की बात भी नहीं है। सर ये क्या कह रहे हो? मैंने कहा डियर हाँ मैंने भी जॉब की है, लेकिन जॉब पूरी जिंदगी मत करना, क्योंकि पूरी जिंदगी अगर आप जॉब करते हो तो आपकी आने वाली जनरेशन को आपसे शिकायत होगी। सर हमसे क्या शिकायत होगी हमारी जनरेशन को? मैंने कहा डियर आप ये बताओ, आपने 25 साल की उम्र में जॉब शुरू करी, 30 साल की उम्र में जॉब शुरू करी, 20 साल जॉब में बड़ी मेहनत करके एक लेवल पर पहुंच गए, MD CFO इस लेवल पर पहुंच गए, लेकिन जब आपका बेटा जॉब करने की पोजीशन पे आएगा उसे भी दोबारा वहीं से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस करते तो होता क्या डियर, आपके साथ ये होता कि बिजनेस 20 साल में सेट हो जाता, आपकी आने वाली जनरेशन को आपसे कोई शिकायत ना होती, उसे वहीं से कंटिन्यू करना पड़ता। देयर इज अ बिग डिफरेंस। सर और डिफरेंस बताइए? मैंने कहा डियर अगर आपने जॉब में 1 करोड़ सैलरी भी ले ली तो 1 करोड़ सैलरी के ऊपर आप 1 करोड़ घर पर नहीं लेकर आ पाओगे। क्या सर क्या मतलब? मैंने कहा डियर 30% तो आप टैक्स ही दिया होगे गवर्नमेंट को, तो घर पे कितने आए? 70 लाख रुपए। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आप बिजनेसमैन हो, आप प्रोफेशनल हो, अगर आपको मैं 1 करोड़ रुपए की रिसिप्ट दे दूं, इट मे बी पॉसिबल
इट मे बी पॉसिबल, हो सकता है कुछ टैक्स प्लानिंग करके, सर टैक्स इविजन नहीं बता रहा, लेकिन कुछ टैक्स प्लानिंग करके आपकी सेविंग्स हो जाए। तो डियर हमेशा एक बड़ा डिफरेंस होता है जॉब करने वाले और बिजनेस करने वाले में। तो हमेशा आपने देखा होगा बहुत ही कम लोग हैं जो जॉब में सक्सेस होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बिजनेस में सक्सेस होते हैं। सर मैंने भी बिजनेस करा था लेकिन मैं तो फेल हो गया। मैंने कहा डियर बिजनेस करने के भी कुछ तरीके होते हैं। आपको बिजनेस करने में शुरुआत में देखना चाहिए कि आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत कम हो। कोई भी ऐसा बिजनेस मत करना जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अगर शुरुआत में फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हुई तो होता क्या है, बिजनेस 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर ही इनकम जनरेट नहीं कर पाता और आप उस फिक्स कॉस्ट की वजह से बैक स्टेप ले लेते हो। अगर बिजनेस करना तो शुरुआत में ऐसा करना जिसमें फिक्स कॉस्ट कम हो। और डियर हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, आप अपनी लाइफ में, मैं कहता हूँ जॉब करो, लेकिन जॉब तब तक करो जब तक कि आपका सर्वाइवल नहीं हो रहा। सर्वाइवल जैसे ही आपका होने लग जाए, अपने पैशन को फॉलो करो कि आपका जुनून क्या है, आपका मन किस में लगता है। क्योंकि जो चीज़ आप अपने दिल से करते हो डियर, हमेशा ध्यान रखना जॉब के अंदर होता क्या है, आप शाम को 7 बजे 6 बजे उसके बाद आप कहते हो अरे भाई घर जाने का टाइम हो गया, अब तो घर जाना चाहिए। लेकिन अपने बिजनेस के अंदर डियर आपको ये बड़ा फायदा होता है, आप अपने बिजनेस के अंदर रात को 10 बजे तक भी काम कर लो, क्योंकि आपको पता है आज 10 बजे तक काम कर लूँगा, 11 बजे तक काम कर लूँगा, रात को सो जाऊँगा, सुबह उठ के 11 बजे आ जाऊँगा, लेट आ जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। जब आप जॉब के अंदर होते हो, मैंने ये पर्सनल फील करा है डियर, जब आप छुट्टी लेने जाते हो ना, छुट्टी भी नहीं मिलती कई बार। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि चलो आज छुट्टी कर लेते हैं, कल को काम को ज़्यादा कर लेंगे। कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमेशा ये चीज़ देखता है कि चलो कोई बात नहीं, काम कल को कर लेंगे, लेट नाइट बैठ के कर लेंगे। लेकिन जॉब में इस तरह का ऑप्शन आपके साथ नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर व्यक्ति किस में सक्सेस करते हैं डियर, अपने बिजनेस में सक्सेस करते हैं, ना कि जॉब में। और डियर हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको यही चीज़ बार बार कहते आया हूँ कि जॉब मैंने भी करी है, लेकिन कब तक के लिए, सर्वाइवल के लिए। सर ऐसा जॉब में सक्सेस क्यों नहीं कर पाते? मैंने कहा जॉब में डियर एक मेंटलिटी होती है, क्योंकि आपका जो एम्प्लॉयर होता है आपको उतनी सैलरी देता है जितने में आप छोड़कर ना जाओ। सर क्या मतलब? मैंने कहा डियर बात को ध्यान से सुनना, वो आपको कभी भी इतनी सैलरी नहीं देता जितने के आप लायक हो, वो आपको उतनी सैलरी देता है जितने में आप छोड़कर ना जाओ। आपने ध्यान दिया होगा कई बार ऐसा हुआ है, आपकी सैलरी कब इंक्रीज हुई? जब आपने रेजिग्नेशन डाल दिया। इट मीन्स जैसे ही आपको अपनी वैल्यू पता लगी, उसने कहा चल ठीक है तेरी सैलरी बढ़ा देता हूँ। तो डियर जॉब के अंदर ये थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जॉब करो, लेकिन कब तक के लिए? जब तक आपका सर्वाइवल ना हो। और जैसे ही सर्वाइवल आपका होने लगे, साइड बाय साइड अपने आप को एंगेज करो, अपनी नॉलेज को एनहेंस करो, किताबें पढ़ो। लोग बाग में से कहते हैं सर सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन मैं उन्हें समझाता हूँ एजुकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। एजुकेशन इज द शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अपनी एजुकेशन को शार्प करो, अपने 24 घंटे में से अपना 1 घंटा 2 घंटा निकालो किताबों को पढ़ने के लिए। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, अगर आपने अपनी लाइफ में पढ़ ली तो आपकी ज़िंदगी कुछ अलग लेवल की हो जाएगी। तो डियर हमेशा ध्यान रखना, एक्टिव इनकम कमानी है, लेकिन साथ साथ क्या करना है? पैसिव इनकम भी जनरेट करते रहना है। पैसिव इनकम के एग्जांपल डियर कुछ भी, सैलरी जब आप कमा रहे हो, सैलरी कमाते कमाते आप अपनी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कर दो, एक ऑफिस परचेज कर लो जिससे रेंटल इनकम आती रहे। रेंटल इनकम क्या है डियर? पैसिव इनकम। आप सो भी रहे होंगे तब भी रेंट आ रहा होगा या नहीं? लेकिन हमेशा प्रॉपर्टी ऐसी जगह मत खरीद लेना। अब आप कई बार पूछोगे सर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें रेजिडेंशियल या कमर्शियल? डियर मैं आपको बताता हूँ कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा रिटर्न्स होता है, तो हमेशा कोशिश करना कमर्शियल में इन्वेस्ट करें। रेंटल रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा रिस्क रहता है और पूरा, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, पूरा रिटर्न आपको नहीं मिल पाता। तो हमेशा अपनी पैसिव इनकम पर भी साथ साथ ध्यान देना है। सर और कोई एग्जांपल बता दो पैसिव इनकम के? डियर मैं आपको कहता हूँ कि जो चीज़ आपको ज़रूरी है आप उस चीज़ को परचेज कर लो, लेकिन परचेज करने के साथ साथ ये चेक करो क्या आप मैक्सिमम यूटिलाइज इसका कर रहे हो या नहीं। अगर आप मैक्सिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो तो कुछ ऐसे साधन जुटाओ जिससे कि उसका मैक्सिमम यूटिलाइज हो जाए। अगर मान लो आपके पास कोई सेटअप है
किसी भी चीज़ का, आपका ऑफिस है, शुरुआत में कुछ लोग सीए प्रैक्टिस करने आते हैं यंगस्टर, तो मैं उन्हें कहता हूँ डियर अभी अपना ऑफिस रेंट पे मत ले, अभी क्या कर, किसी के साथ शेयरिंग में बैठ जा, उससे क्या होगा, तेरी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, तेरी क्या हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये बातें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हो। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा, वीडियो लंबी ना हो तो मैंने ज़्यादा कंटेंट को कवर नहीं किया। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट्स करनी है, क्योंकि ये डियर मेरी बिगिनिंग स्टेज है तो मैं अभी शुरुआत में वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ भी अगर इंप्रूवमेंट्स करनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।